जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 56 लेकर आ चुके हैं, जिसमें जीके और जीएस दोनों प्रश्न रहने वाला है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 55 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताइए कि इन चारों परियोजना में से कौन सा परियोजना है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का सम्मिलित परियोजना है। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, गंडक परियोजना, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मानव के रुधिर का विडॉल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। विडॉल टेस्ट है जो कि किसके संक्रमण को दर्शाता है, कौन सा बीमारी होता है तो विडॉल टेस्ट कराया जाता है। तो दोनों प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साल्मोनेला टाइफी, यानी टाइफाइड होता है तो उसकी जांच के लिए विडॉल टेस्ट कराया जाता है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि बाराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो थर्ड नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात UAE, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, लास्ट जजमेंट, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास जल्दी शेयर कर दीजिए। स्पिनिंग जेनी की खोज कब और किसने की। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, 1765 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्ज स्पेनिंग और जेनी का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है। चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। तो 6 नंबर प्रश्न का जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसे प्रस्तुत करती है आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर को, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। इस संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति भाषण और अभिव्यक्ति का उसका स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मधेपुरा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। 11 नंबर प्रश्न है कि इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देकर कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न है कि अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है। बताइए 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है।
तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रीना राय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखते हैं कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, यानी संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और लॉन टेनिस। तो संतोष ट्रॉफी है जो कि फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का 14वां प्रश्न देखते हैं कि 10 से सार्क के वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, यानी सार्क में टोटल कितना देश से उसमें पार्टिसिपेट है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि अल्फा टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, फंगस द्वारा, जीवाणु द्वारा। बताइए 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फंगस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर छियालीस बता रहे हैं, यानी 23 जोड़ा होता है टोटल। ऐसे अगर जोड़ा की बात करें 23 और संख्या की बात करें तो 46, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 46। चलिए नेक्स्ट 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नागी झील बिहार के किस जिला में स्थित है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चारों ऑप्शन देख लीजिए। नागी झील बिहार के किस जिला में स्थित है। तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमुई जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि कर्क रेखा टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बताना है कि इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा इन राज्यों से गुजरती है। प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है। देखिए पीएच मान पर टोटल 0 से लेकर 14 तक अंक दर्शाया गया रहता है। तो 7 पर उदासीन होता है, 14 इधर, अगर 7 से इधर बढ़िएगा तो क्षारीयता बढ़ेगा और 7 से इधर बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न देखते हैं। किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है, यानी सर्वग्राहा, माने वो सभी से ब्लड पा सकता है, वो किस ग्रुप को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वग्राहा, यानी किसी को ब्लड सर्वदाता ओ ग्रुप को कहा जाता है, यानी किसी को ये ब्लड दे सकता है, किसी भी ग्रुप को। ये भी है कि किसी भी ग्रुप से ब्लड पा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन जो 1966 से 1976 तक 10 वर्षों तक चली, इस क्रांति की शुरुआत किसने की थी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माओ त्से तुंग इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निकोली कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो 22वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ ग्रहण का उल्लेख है।
बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, किस अनुसूची में ये वर्णन किया गया है। तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, जोहानसन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। 25वां प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड जेम्सफोर्ड, लॉर्ड रेडिंग और लॉर्ड इरविन। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड जेम्सफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है। बताइए सभी देशों से भारत के संविधान में कुछ न कुछ पार्ट जोड़ा गया है, तो यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 26वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है इमली में, सेब में, दूध में और नींबू में। बताइए सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो 27वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 28वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी था अंतपाल, एग्रोनोमाई, नायक और राजुक। बताइए 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एग्रोनोमाई, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 29वां प्रश्न देख लेते हैं कि CSO क्रियात्मक समूह है, अब क्रियाशील मूलक का नाम क्या है। यानी CHO किसका है क्रियात्मक समूह, आपको बताना है। ईथर का अम्ल के, एल्डिहाइड का, कीटोन का। तो 29वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड का है। अम्ल का होता है COOH, कीटोन का होता है CO। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। पटना, भागलपुर, मधेपुरा और रोहतास। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 30वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है वो रोहतास है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को और 2 फरवरी को। तो पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 32वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। जो भी स्टडी ग्रुप है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है। भूटान को, थाईलैंड को, लाओस को, म्यांमार को। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूटान को। 34वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, निगम कर। तो 34वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निगम कर। चलिए 35वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है बोरेक्स किसका अयस्क है। पारा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो बोरेक्स है जो कि सोडियम का एक अयस्क है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। लेनिन, कार्ल मार्क्स, जार निकोलस द्वितीय, जेम्स
द्वितीय। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो 36वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जार निकोलस द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 30 मिनट। तो 37वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। 38वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा रचना कृष्णदेव राय की है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सी रचना जो कि कृष्णदेव राय की है। तो 38वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमुक्तमाल्याद। इस प्रैक्टिस सेट का 39वां प्रश्न देखते हैं कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसकी नाम है स्वेज नहर। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा के सदस्य अपनी त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो लोकसभा के सदस्य अपनी त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें टोटल हम 40 प्रश्न देखे, आपको कमेंट करके बताना है कि 40 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद शाम को 7 बजे बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट आएगा, तो देखना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।